ये आया मेरा। ये अब्दुल्ला आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने जीमेल लॉगिन करना है सबसे पहले। हमने जीमेल लॉगिन कर लिया। ठीक, हमने जीमेल लॉगिन कर लिया। ठीक है, और उसके बाद फिग्मा, ये इसका डाउनलोड्स का सेक्शन है। आप इसको ओपन करें, डाउनलोड्स वाले सेक्शन को। ठीक है, figma.com/downloads। ठीक है, आप यहाँ पर आकर ये देखें, फिग्मा डेस्कटॉप ऐप जो है इसकी फॉर विंडोज़ और फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडोज़ के लिए यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो विंडोज़ के लिए आपकी ये देखें नीचे सेटअप 75 MB का है ऑलमोस्ट, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो मुझे सेटअप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप प्राइसिंग वाले सेक्शन में चले जाओ, और प्राइसिंग वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर अगर आप देखो तो जो फ्री है उसके अंदर आप 3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, और 30 डेज की हिस्ट्री होती है आपके पास, और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप पैकेजेस में देखो, ये जो प्रोफेशनल पैकेज है इसका $12 पर मंथ है। ठीक है, $12 पर मंथ है, और इसमें अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ अनलिमिटेड है। ठीक है, और टीम लाइब्रेरीज भी जो है वो शेयरेबल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चूज प्रोफेशनल के नीचे अगर देखें तो लिखा हुआ है फ्री फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, मतलब ट्रेनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बिल्कुल फ्री है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है ब्रिंग फिग्मा टू योर क्लासरूम, और यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ट्रेनर्स। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आएँ और अप्लाई फॉर फ्री एजुकेशन प्लान कर दें। यहाँ पर अपना अकाउंट अब हम बनाएंगे, जो ये ईमेल भेजी है। मैं पासवर्ड भी हसनैन यही रख रहा हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड रखेंगे हम, ओके सर। और हम अपना नाम देंगे। हम कहेंगे कि हम डिज़ाइन का काम करते हैं, एग्री, क्रिएट अकाउंट। वेरीफाई करेंगे हम अपनी ईमेल। ठीक है, ये आपको पता है सारा प्रोसेस ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह का। ठीक है, जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गेट द फ्री फिग्मा एजुकेशन प्लान फॉर योर क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम भाई स्टूडेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब आपने लिखना है कि भाई हमें फ्री फिग्मा क्यों चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हेलो फिग्मा टीम, दिस इज हसनैन, पाकिस्तान, कुछ भी आप लिख दें। स्टूडेंट, आई नीड फिग्मा and because I don't have any career yet and I am, कुछ भी आपने यहाँ पर लिख देना है कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। और कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी,
किस मंथ में हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, हम अगस्त 2022 में हो रहे हैं। सबमिट, ठीक हो गया। अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब ईमेल जो है वो हमें आएगी, ये देखें कि एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। आपका जो फिग्मा है उसकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली अप्रूव है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब आप फिग्मा अपना डाउनलोड करेंगे तो उसको ओपन करेंगे फिग्मा को इस तरह से। यहाँ पर मेरा अकाउंट लिंक होगा इसके साथ होपफुली। हाँ, मेरा अकाउंट लिंक है। ठीक है, मैं अगर इसको लॉग आउट करूँ यहाँ से, कहाँ गया लॉग आउट, लॉग आउट कहाँ से हो रहा था ये। सर फिग्मा को भी विंडो 10 पे ही चलेगा? इसका कंफर्म नहीं है, ये ऑनलाइन भी आपका चल जाता है फिग्मा जो है। ठीक है, और जी सर। और ये भी अडॉप्ट इसके की लिए, तरह software है। जी जी, ये भी आपका जो है उसके लिए यूज़ होगा, यूआई यूएक्स के लिए। सर वो पड़ा है लॉग आउट कहाँ गया लॉग, किधर गया? सर, राइट साइड की तरफ कॉर्नर में ऊपर। ये रहा, सॉरी, इसको मैंने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैं फिग्मा ओपन करूंगा, आप भी जब इंस्टॉल हो जाएगा, आपका ये ऑटो इंस्टॉल है, इसका बस 73 MB जो है वो। और इसके लिए याद रखिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना ज़रूरी है फिग्मा के लिए। ठीक है, फिग्मा आपका तब वर्क करेगा जब आपका इंटरनेट आपका कनेक्टेड होगा। तो इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए। ये भी आपका यूआई यूएक्स के लिए होता है। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल टूल है। अब इस तरह से जैसे ही मैंने ओपन किया इसको फिर, तो अब ये कह रहा है कि लॉग इन विद ब्राउज़र, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मुझे यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या कहना है कि अपना जो अकाउंट होता है, अब ये मेरा आ रहा है उस्मान काशिफ वाला, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ यहाँ पर आपका अपना अकाउंट आ रहा होगा, या मैं कर देता हूँ लॉग इन विद अनदर अकाउंट। तो यहाँ पर हमने अपनी ईमेल लिखनी थी, जो कि ठीक है, ये लिखकर, और जैसे ही हम ओके करेंगे, ये कह रहा है कि ओपन डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, और ओपन फिग्मा। तो अब आप देखेंगे कि फिग्मा यहाँ पर जो है वो हसनैन अब्दुल्ला आ चुका है। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अब आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करके सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं। और ये हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में कि किस तरह से हमने ये सारी चीज़ें लेकर जो है चलनी है। बहुत ही यूज़फुल टूल हैं, बहुत ही लाइट से टूल्स हैं ये दोनों। अपना अडोब एक्सक्यूज मी सर। XD। जी, सर ये यूएक्स और यूआई सर ये क्या चीज़ है सर, इसको थोड़ा सा बता दें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर हसनैन का अकाउंट जो है वो लॉग आउट कर दूँ। हसनैन आप लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यूआई यूएक्स जो होता है ना, वो आपका यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस होता है। यूज़र इंटरफेस आपका वेबसाइट का हो सकता है, आपका मोबाइल ऐप्स का हो सकता है। ठीक है, अब मैंने उस दिन भी बताया था कि जो आप अपनी डिज़ाइन देखते हैं, एप्लीकेशन का डिज़ाइन, अब अगर ये देखें, ये एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन है सिर्फ, ये होता है डिज़ाइन, इसको यूआई बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। अब इस तरह की स्क्रीन्स आपने डिज़ाइन करनी होती हैं कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन का डिज़ाइन ये रखो। अब जैसे ये देखो, ये लॉगिन और साइन अप जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन्स हैं, तो ये यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस ये होता है कि अब लेट से ये कुछ एप्लीकेशन है, चले व्हाट्सएप से समझाता हूँ। अब व्हाट्सएप का यूज़र एक्सपीरियंस आपका बड़ा अच्छा है। जैसे ही आप ओपन करते हो सारी चैट्स आ जाती हैं, ऊपर ही टैप करते हो स्टेटस का बटन आ जाता है। अगर स्टेटस ओपन करने के लिए आपको कुछ मेन्यू में जाकर या कहीं और से जाकर करना पड़ता,
तो आपका वो यूजर एक्सपीरियंस इतना बेहतर रहता है जितना अब है उसके साथ? नो सर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे यूजर एक्सपीरियंस छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, हमने ख्याल रखना होता है कि हमारा जो कस्टमर है उसका जो एक्सपीरियंस है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो बड़ा अच्छा रहे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये देखें, ये कोई ऐप है, इसका ये लोड हो जाए थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पर इसका बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जैसे ही अपने होम पेज पर आएगा उसको बैलेंस शो होगा। अगर ये बैलेंस शो करवाने के लिए उसको 2-3 मेन्यूज पार करके जाना पड़ता तो फिर वो फ्रस्ट्रेट सा हो जाता। ठीक है, या आपकी ये जो लॉगिन स्क्रीन्स आती हैं या जो साइन अप की स्क्रीन्स आती हैं, आपने देखा होगा कितनी सिंपल होती हैं और बड़ा आसानी से आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर यही लॉगिन या साइन अप करने के लिए आपको पहले 2-4 मेथड से गुजरना पड़े तो फिर सर फिर तो शायद हम ऐसा करें ही ना। फिर तो आप जो है वो करो ही ना थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं, जैसे बाइक के ऊपर हमारा हॉर्न का जो बटन होता है, बाइक के ऊपर, कार के ऊपर जो हॉर्न का बटन होता है वो हमारे हाथ के बिल्कुल करीब होता है कि नहीं? यस सर। अगर वही डिजाइन के अंदर कहीं दूर रखा जाता है, यानी कि थोड़ा सा आपको हाथ लंबा करके हॉर्न बजाना पड़ता हर दफा, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता? वेरी बैड। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कि कोई कप है जिसकी होल्डिंग बड़ी अच्छी है, आप आसानी से होल्ड कर लेते हो उसको, ठीक है, लेकिन एक उसी के साथ कप है कि जिसकी होल्डिंग बड़ी खराब है, ठीक है, आपको बड़ी मुश्किल होती है उसको होल्ड करने में, तो यूजर एक्सपीरियंस आपका किसका अच्छा रहेगा? जिसकी सर जिस होल्डिंग कप की अच्छी है। होल्डिंग अच्छी है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें यानी कि लेट्स से, क्या कहने वाला था मैं, जैसे आप कोई वेबसाइट या कोई मोबाइल एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, आपको हर चीज़ क्लियरली मेन्यू में मिल जाती है और आपको उस स्टेप तक पहुंचने में कोई ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपको एक ही स्टेप के अंदर पहुंचने के लिए, अब जैसे इसका मैंने ब्लॉग ओपन किया, यहाँ से मेन्यू में था, मैंने कितने आसानी से ब्लॉग ओपन कर दिया, लेकिन अगर यही ब्लॉग कहीं और पर होता और मुझे बड़ा जो है ना 3-4 मेन्यू से गुजर कर जाना पड़ता तो फिर आपका एक्सपीरियंस इसके साथ बुरा रहता कि नहीं? यस सर। यस। तो जब हम चीज डिजाइन कर रहे होते हैं ना, अब जैसे ये पोस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, अब आपने पोस्ट पढ़ी, ठीक है, आपने पोस्ट पढ़ी, आप यहाँ तक आ गए, नीचे तक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पोस्ट को शेयर करो, इस पोस्ट को, ये देखो लिखा हुआ है भाई शेयर करो, सोशल आइकन्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ से गलती से ऊपर चले गए, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाकर याद आया कि यार ओहो मैंने तो शेयर करने थे, तो यहाँ पर शेयर के बटन हमने दोबारा दे दिए, यहाँ पर शेयर के बटन हमने दोबारा दे दिए। क्यों दिए? सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए कि यूजर को बाद में या अगर यहाँ आकर भी याद आए यूजर को, तो यूजर को बाद में फिर अगेन नीचे ना जाना पड़े इतना। ठीक है, यूजर को अगेन इतना नीचे ना जाना पड़े, वो यहीं से शेयर कर ले।
यहाँ लास्ट पर भी वही काम हो रहा है शेयरिंग वाला, और ऊपर भी वही काम हो रहा है शेयरिंग वाला। सिर्फ इस चीज़ को ख्याल रखा गया है कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो हमारी वेबसाइट पर अच्छा रहे, वो हमारी एप्लीकेशन पर अच्छा रहे। याद रखें, जितना यूज़र का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन पर अच्छा होगा ना, उतना वो आपकी वेबसाइट या आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा। अगर व्हाट्सएप का इस तरह से सीन होता कि आपको एक मैसेज भेजने के लिए 3 से 4 मेन्यूज से गुजर कर जाना पड़ता किसी बंदे को सर्च करने के लिए, और फिर जाकर उसको मैसेज होता, तो आप व्हाट्सएप यूज़ ना करते इतना। उसका यूज़र एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा है, हर चीज़ इतनी क्लियर और सिंपल है कि आपका दिल करता है उसको यूज़ करने को, आप एडिक्टिव हो चुके हो उसके साथ। सिर्फ इस वजह से कि उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है। डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो डिज़ाइन करते हुए यूआई यूएक्स इसलिए हमेशा साथ आते हैं, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ भी है। अब लैपटॉप्स के जो ऑन करने के जो बटन होते हैं वो कितना क्लियर और सामने होते हैं आपके सामने। ठीक है, अगर वही लैपटॉप के नीचे लगा दिए जाएं, या चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो लैपटॉप के बिल्कुल नीचे लगा दी जाएं, भैया आप लैपटॉप को उल्टा करके रखो और फिर जो है उसको चार्ज करो, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता? सर जी बहुत बुरा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है यूआई यूएक्स में। सिर्फ डिज़ाइन नहीं अच्छा कर देना होता, हमने साथ साथ यूज़र एक्सपीरियंस का भी ख्याल रखना होता है कि भाई यूज़र इसको यूज़ करते हुए कैसा फील करेगा। ठीक है, अच्छा इस तरह से फिग्मा आप अप्रूव करवा लेंगे? यस सर। ठीक है, एडोब एक्सडी भी डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, फिग्मा भी अप्रूव करवा लें, और वापस आ जाएं एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर। ओह अल्लाह अकबर। सर सॉरी, ये ना एक छोटी सी बात बता दें, मेरा थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा था स्टार्टिंग में।